नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में देवानंद चौधरी साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की ओर से शत शत नमन है। भारत के पूर्व में रहे राष्ट्रपति भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी को जयंती है आज उनकी। भारत टीवी परिवार की ओर से उनको शत शत नमन है। देवानंद साहब, क्या आप जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के और बिल्कुल निवेदन ये है चरणों में उनके, में प्रणब मुखर्जी की आत्मा को शांति दे और उनकी जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं बात कर लेते हैं राजनीति की। राजनीति के अंदर अभी आपने महंगाई को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन करा जंतर मंतर पर, कितना कारगर? देखिए, महंगाई का विरोध में जो हमारे 12 तारीख की रैली होनी थी दिल्ली में, द्वारका में, उसको एलजी साहब ने और केजरीवाल जी ने, उनको डर था कि इनकी पोल खुल जाएगी। महंगाई इतनी हो रही है, हमारे कार्यकर्ता पूरे इकट्ठे थे, पूरे सबने सब जिले स्तर से, प्रदेश स्तर से, अनिल भाई की अध्यक्षता में, जुबेर भाई की अध्यक्षता में काफ़ी बड़ी बड़ी हमने मीटिंगें रखी प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। लाखों की जनसंख्या में लोग इकट्ठे होते और इनको पता चलता कि भाई इतनी महंगाई में इतने लोग कांग्रेस के साथ है। इसी डर की वजह से इन्होंने हमारे उसको रोक लगा दी। उसी रैली को हम 12 तारीख को जयपुर कर रहे हैं और हर जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से बसें ही जाएंगी जयपुर। लेकिन जयपुर की भी बात करें तो वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रोड़े अटका रही है कि और उसमें नाम दिया है कि ओमिक्रॉन का खतरा। देखिए, ओमिक्रॉन के लिए अगर मान लो अभी कोई बीजेपी वाला कोई भी बड़ा लीडर या केजरीवाल अभी कोई बड़ा प्रोग्राम करे तो ओमिक्रॉन है नहीं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर लोगों को जागरूक करने के लिए, महंगाई के लिए अगर प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो ओमिक्रॉन एकदम आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बौखला चुके हैं ये दोनों सरकारें बौखला चुकी हैं। ये डर रही हैं क्योंकि एमसीडी में, मुझे अब जो हमारे दिल्ली में चुनाव है एमसीडी का, उनको लग रहा है कि यहाँ से इनका सुपड़ा साफ है। इसी वजह से इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कैंसिल कराया कि इनको पता थी कि भारी बहुमत से एमसीडी में तीनों उसमें सरकार बना पा जाएंगे कांग्रेस। देवानंद साहब, क्या उम्मीद लग रही है एमसीडी के अंदर कांग्रेस आएगी? जो हालात इस समय चल रहे हैं, जिस हिसाब से हालात है मैं ज़्यादा राज्य की ना, दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में आप ये देखिए, कल अनिल भाई ने आईटीओ पे खुद उतरे गाड़ी से, उन्होंने जाम दिखाया, हमें 1990 की याद दिला दी जाम की। हम शीला दीक्षित वाला मॉडल भूल गए। हम पेरिस बनाना चाह रहे दिल्ली को, हमारे अरविंद केजरीवाल जी पेरिस बनाना चाह रहे, लेकिन पेरिस की जगह उन्होंने तो बिल्कुल दिल्ली को आज से 30 साल पहले पीछे धकेल दिया, नशेड़ी और बना दिया। अब आप ये देख लीजिए, हर जगह ठेके ही ठेके। पहले उन्होंने कहा था कि शिक्षा हर घर में, हर घर के अंदर, हर घर में राशन, लेकिन अब हर घर में दारू है। पंजाब के अंदर नशा मुक्त करने की बात करते हैं, दिल्ली में नशा। देखिए, दोगला रवैया है केजरीवाल साहब जी का, हमारे सीएम। वही केजरीवाल साहब है जो कहते थे कि मैं ईमानदार और शीला दीक्षित बेईमान। देखिए, ये तो सब लोगों का जग जाहिर हो चुका है इन्होंने क्या करा है ईमानदारी में, सबको मालूम है। एक जगह ये पंजाब में जाके कहते हैं कि मैं हर महिला को 1000 रुपए, तो दिल्ली महिला को क्यों नहीं दे रहे? वहां पे कह रहे हैं मैं नशा मुक्त कर दूंगा पंजाब में, और दिल्ली में इन पे नशा 820 ठेके इन्होंने खोल दिए। तो ये नशा मुक्त कर रहे हैं, नशा बढ़ा रहे हैं। ये दोखला रवैया है इनका, एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ बोल देते हैं। देवानंद साहब, अगर हम बात करें मेन सड़कों की, फ्लाईओवरों की, सब टूटे पड़े हैं, सब उधड़े पड़े हैं। देखिए जी, मरम्मत भी नहीं हो रही। ये कहते हैं कि मैंने जो फ्लाईओवर में 150 करोड़ रुपए बचाए, अब जो 150 करोड़ रुपए बचाने का जुमला फेंकते हैं, जैसे हमारे और भी पार्टी जुमला फेंकती हैं, इन्होंने भी जुमला फेंक कर लोगों को देखो जी मैंने बचाए क्या, तो उनमें तो बिल्कुल उसको बेकार कर दिया। आज अगर हम लोहे वाले पुल की हालत देखें तो बद से बदतर हालत। आप लोहे के पुल की हालत देख लीजिए, आप हाईवे पे कोई भी रोड की हालत देख लीजिए, फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। आप हमारे ज्यादा दूर नहीं जाइए, मेन रोड मौजपुर है, इसमें 50 जगह रोड धस चुका है। अभी मेरे जो वाले वार्ड में 48C में सुभाष मोहल्ले में, आप मौजपुर गांव के लिए अंदर घुसेंगे, आज उसको 6 महीने हो गए रोड को, उसकी कोई देख रेख नहीं है। हर बार कोई ना कोई पानी का कनेक्शन। क्या लगता है कि हम मंत्री की विधानसभा में रहते हैं? मुझे तो लगता नहीं मंत्री की विधानसभा में रहते। इससे तो अच्छा हमारा पहले ही था, जब कांग्रेस सरकार थी। कभी इतनी दुर्दशा हमारे इलाके की कभी नहीं हुई। लेकिन देवानंद साहब, देखने में आ रहा है कि जनता कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं मोल्ड हो रही? जनता कांग्रेस की तरफ इस बार आप देखना बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुस्लिम समाज की दिल्ली की अगर हम बात करें, वो झाड़ू के साथ है आज भी। मुस्लिम समाज अब हमारे साथ है काफी हद तक। आपने जंतर मंतर पे देख लिया होगा, जंतर मंतर पे इन्होंने चाहा था कि जंतर मंतर पे भी इनका कार्यक्रम रद्द हो जाए। हमारी हजारों बसें जो सिर्फ दिल्ली से थी, दिल्ली के हर जगह से कोने कोने से बस आ रही, इन्होंने सारी बसें रोक ली।
मैं खुद बस छोड़ के बस के अंदर थे। बस छोड़ के मैं फिर अपने लड़कों को अलग से गाड़ियों में बैठा के फिर मैं पहुंचा हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष जुबेर जी खुद बस में थे, उनकी बस आईटी रोक दी। मतीन साहब की उसमें थे, उनकी बस रोक दी, हमारी बस रोक दी। कैसे कैसे हम इकट्ठे 5-5 4-4 किलोमीटर हम पैदल चले। फिर वहाँ से कोई बसों में से निकाल के, कोई भैया पैदल गया, कोई गाड़ी से गया, कोई बेचारा रिक्शा पकड़ के गया, मगर कामयाब कर दिया। लेकिन हमने अपनी रैली को कामयाब करा। हमारे अनिल भाई प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल जी के अध्यक्षता में बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा हमारा, काफ़ी जनसंख्या में लोग थे और हम सब ने वहाँ पे एक ही प्रण लिया कि जो दिल्ली की रैली इन्होंने कैंसिल करी है, अब उसको हम कामयाब जयपुर ले जाके करेंगे। चौधरी साहब, जब से अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के अंदर कितनी नई ऊर्जा भर पाए हैं? आप देख लीजिए, जब से अनिल भाई बने हैं उसमें 2 कोरोना काल आ गए जी। कोरोना काल में अनिल भाई एक दिन भी अपने घर नहीं रहे और हर जगह जिले बूथ स्तर हर कार्यकर्ता से कोरोना काल में जो उन्होंने मेहनत करी, आप जग जाहिर है, सबको मालूम है। आज दिल्ली में वो एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं। मैं ये बात आपकी रोकना चाहूंगा, मगर संगठन की अगर हम बात करें तो लगभग संगठन डगमगाया हुआ है कांग्रेस का। संगठन डगमगाया नहीं है, संगठन पहले से काफी मजबूत हो चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। ये तो देखो जी, पार्टी की अपनी विचारधारा है, लेकिन जो आज के डेट में संगठन मजबूत हुआ है हमारा, अनिल भाई की वजह जितना संगठन मजबूत हुआ है, राहुल जी के आदेशों से जितना हम संगठन मजबूत कर रहे हैं, अपने जिले के भी देख लीजिए। कांग्रेस के राज में जिन्होंने मलाई खाई थी दिल्ली के अंदर, आज वो सड़कों पर नजर नहीं आते। देखिए आज लवली अरविंदर सिंह लवली साहब का जन्मदिन है तो वो होर्डिंग पोस्टर और सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। नहीं, देखिए हर आदमी अपने लेकिन महंगाई की रैली में वो नजर, महंगाई की लेके कहीं गए थे दिल्ली से बाहर, बताया उन्होंने कि हम कहीं गए हुए थे, तो वो तो कोई इशू नहीं है, तो पार्टी का अपना है, ये तो परिवार है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है ना कि फूट अपनी ही नहीं डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अनिल भाई ने सबको साथ लेके चलने का नारा दिया है कि मैं सबको, छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा लीडर अनिल भाई के सब साथ है। जयप्रकाश अग्रवाल जी चल रहे हैं साथ? हाँ, साथ है। आप किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, मोदी जी हो गया, जयप्रकाश, सब साथ है, सब साथ है। कहीं आपस की फूट नुकसान तो नहीं डाल रही? नहीं, कोई ऐसी फूट नहीं है। हमारी पार्टी एक परिवार है, इसमें सब एक है, कोई बड़ा है कोई छोटा, ऐसा नहीं है जी। हर रिश्ते बराबर है, कोई भाई चाचा लगेगा, कोई भतीजा है, तो सब रिश्ते हैं, इसमें सब साथ है पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, उम्मीद दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हम ले रहे हैं? दिल्ली के अंदर हम तो ये कहेंगे कि 3 वार्डों में हमारी सरकार बने जी। तीनों निगम के अंदर हमारी सरकार बने, तीनों जो भी निगम है अपने, हमारा ही मेयर हो। वहीं चौधरी साहब देखने में आ रहा है, सुभाष मोहल्ला वार्ड की बात करें तो स्वच्छता को लेकर के, जबकि यहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी का और विधायक भी आम आदमी पार्टी का, हालत बद से बदतर सुभाष मोहल्ला वार्ड। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा इस बारे में, क्योंकि राजनीति वाला मैटर हो जाएगा। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, आप हमारे इलाके में, क्षेत्र में जाइए, घूमिए, हर गली में जाइए, वहाँ गंदगी के ढेर है, मच्छर है, डेंगू फैल गया। हम 10 दिन 10 हफ्ते 10 साथ रहेंगे, केजरीवाल जी का नारा, वो हमारी मैडम ने कामयाब नहीं हुआ, हमारा बीमार है इतने लोग। उसके बाद आप कहीं भी चले, कूड़े के ढेर हैं, इनमें आपस में फटाव है। कोई कह रहा है कि भाई हिंदू इलाके में काम नहीं करो, कोई कह रहा है मुसलमान इलाके में काम नहीं कर रहे, तो ये तो काम कर ही नहीं रहे। आप किसी भी गली में चले जाइए, मैं अपनी नहीं कह रहा, खुद ही जाइए, अपना आप सर्वे कीजिए, खुद आपको महसूस हो जाएगा कि हमारे अब की बार काउंसलर ने कितना कार्य किया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की बात करें तो एमसीडी में 2022 में अब की बार फिर केजरीवाल, ये तो देखो नारा है, नारा ही तो दे देना, कामयाब तो होंगे नहीं है, कामयाब तो इसमें अब की बार कांग्रेस ही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से बाजी भाजपा मार जाए? ना, ऐसे नहीं है। कांग्रेस काफी बहुमत से सीटें निकाल रही, पक्का निकाल रही है। तो ये थे हमारे बीच में देवानंद चौधरी साहब, जिनका सीधा कहना है कि अब की बार तीनों निगम के अंदर जो मेयर होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। महंगाई के खिलाफ इन्होंने पुरजोर विरोध करा, रैली तक रोकने की कोशिश की, जग जाहिर है समय ही आगे बताएगा कि जनता क्या वास्तव में कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है या अभी भी डगमगा रही है। फैसला जनता ने करना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।